तो दोस्तों टॉपिक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड देयर एलिमेंट्स। मतलब समझना है कि कैसे टेबल को स्टडी करना है और कैसे उसके एलिमेंट्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन हमको ड्रॉ करना सीखना है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों आपके सामने बड़ा कलरफुल सा डायग्राम है, जी हाँ, जिसमें बहुत सारी रोज है, कॉलम है, कलरफुल है, कहीं ग्रीन है, कहीं कैमल ब्राउन है, कहीं पिंक है। दोस्तों इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जी हाँ दोस्तों, ये टेबल बहुत सारे मॉडिफिकेशन के बाद बनी है और जो फाइनल टेबल हम स्टडी करते हैं वो टेबल दी थी हमें मोज़ेले ने। मोज़ेले के अकॉर्डिंग ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जी हाँ, मतलब कि एलिमेंट टेबल में यानी कि पीरियोडिक टेबल में जिनको भी अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किया है। और दोस्तों एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कुछ ऐसे नंबर हैं जिन नंबर्स के रिपीटेशन से या जिन नंबर को ऐड करने से आपको एक नया एलिमेंट मिलेगा जो पहले वाले एलिमेंट को रिजेंबल करता है। दोस्तों एक पीरियोडिक फंक्शन जो है, इस फंक्शन में जो नंबर आते हैं उनको बोलते हैं मैजिक नंबर। 2, 8, 8, 18, 18, 32। दोस्तों जो मैजिक नंबर है इसका यूज देखिए कैसे है। आप किसी भी कॉलम में अगर मूव करते हैं तो आपको उस कॉलम में एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट अगर चाहिए तो करस्पॉन्डिंग आपको एक मैजिक नंबर ऐड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम से हम शुरू करते हैं। हीलियम में दोस्तों नंबर की बात करें तो 2 होता है। हमने हीलियम में नंबर 8 प्लस किया। 8 प्लस करते ही दोस्तों हमें क्या मिला? हमें नियोन मिला। दोस्तों नियोन में हमने फिर से एक नंबर ऐड किया, वो 8 था, हीलियम, नियोन, और हमें उसके मिला नीचे मिला आर्गन। दोस्तों आर्गन में हमने नंबर 18 प्लस किया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन मिल गया। क्रिप्टॉन में हमने फिर से 18 प्लस किया तो हमें ज़ीनॉन मिल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारी नोबल गैसेस जो एक ही कॉलम में है उन सबको एक नंबर प्लस करके हम बार बार ऑब्टेन कर रहे हैं। इस नंबर को बोलते हैं मैजिक नंबर। दोस्तों अब आगे मूव करते हैं टेबल की तरफ। दोस्तों टेबल में आप बात करें तो आपको बहुत ही कलरफुल टेबल दिख रही होगी। टेबल में बहुत सारे नंबर मार्क है, कुछ हॉरिजॉन्टल रॉज है, कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं। दोस्तों इन हॉरिजॉन्टल रॉज को हम बोलते हैं पीरियड्स और इन वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं हम ग्रुप। दोस्तों पूरा का पूरा पीरियड टेबल इन्हीं रॉज और कॉलम से मिलकर बना है। अगर बात करी जाए तो दोस्तों आप देखिएगा कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो उसके पीरियड को रिजेंबल करता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। दोस्तों सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर प्रेजेंट है सोडियम में वो है 3। मतलब सोडियम बिलोंग करता है थर्ड पीरियड को। दोस्तों आप देख सकते हैं नंबरिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों ये 7 नंबरिंग है। दोस्तों ये 7 नंबरिंग जो है बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल रोज आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं 7 पीरियड्स। दोस्तों इन पीरियड्स में एलिमेंट किस नंबर में आते हैं आप देखिएगा। फर्स्ट में नंबर 2 है, मतलब 2 एलिमेंट है। सेकंड वाले में 8 है, थर्ड में 8 है, उसके बाद फोर्थ में बात करें तो 18 है, फिफ्थ में 18 है, सिक्स में दोस्तों 32 है और 7 पीरियड अभी भी ब्लैंक है। मतलब कुछ पार्ट इसमें ऐसा है जहां पर एलिमेंट की फिलिंग हो रही है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इनकी रिसर्च हो रही है। मतलब 7th को खाली छोड़ा गया है, पूरी तरह से फिल नहीं किया, मतलब इसमें एलिमेंट अभी ऐड हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो ये वर्टिकल कॉलम्स हमें मिल रहे हैं जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। दोस्तों 1 से लेके 18 तक टोटल 18 ग्रुप हैं। कितने हैं? टोटल 18 ग्रुप। हर ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स अरेंज हैं वो अरेंज है अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर। मतलब हर एलिमेंट अपने ऊपर वाले एलिमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर प्लस करने के बाद ऑब्टेन हुआ है, जो नंबर है मैजिक नंबर। तो इसका मतलब दोस्तों कि जो पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स रखे गए वो किस में रखे हैं? एक ग्रुप में रखे हैं। हर ग्रुप के एलिमेंट्स बेसिकली देखा जाए तो रिजेंबल करते हैं एक ही प्रॉपर्टी को, एक ही फिजिकल या केमिकल स्टेट को। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो दोस्तों हमने पीरियड टेबल को ब्रॉड वे में क्लासिफाई किया है 4 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स। मतलब इनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं, जो बने किससे हैं? पीरियड से, ग्रुप से मिलके बने हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। दोस्तों आप देखिएगा एस ब्लॉक के अंदर हम बात करें तो दोस्तों 2 तरह के कलर आप देख रहे हैं। एक कलर है कैमल ब्राउन और दूसरा है ग्रीन कलर। तो दोस्तों कैमल ब्राउन में जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। जो ग्रीन कलर में है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर दोस्तों एक नेक्स्ट कलर कोड आप देखेंगे येलो कलर से, जो हमने जिनको एलिमेंट्स को फ्लैश किया है
दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। फिर दोस्तों अगर हम राइट में मूव करते हैं, क्रीमिश व्हाइट कलर में कुछ एलिमेंट दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर देखिए दोस्तों एक डिवाइडेशन है जो क्रीमिश व्हाइट को और स्काई ब्लू कलर के एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है। दोस्तों ये पिंक कलर जो है, इन पिंक कलर के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मतलब ना तो ये पूरी तरह मेटल है ना ये नॉन मेटल है, मतलब ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों स्काई ब्लू कलर में जो एलिमेंट्स आपके सामने हैं, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। फिर हम आगे बढ़ेंगे और राइट कलर की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो आपके एलिमेंट दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रुप को जिसको हम 18 बोलते हैं इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे दो हॉरिजॉन्टल रॉज प्लेस की जिसमें एलिमेंट्स हैं जिनका कलर देखिए आप। पहली जो रो है उसका कलर आपको दिखा है लाइट रेड कलर और दूसरे का वायलेट। दोस्तों ये दोनों एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? एफ ब्लॉक को। दोस्तों एफ ब्लॉक में जो पहली सीरीज है उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और दूसरे को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। दोनों दोस्तों ये दोनों सीरीज डी ब्लॉक के एलिमेंट La, जिसको आप देख सकते हैं कि हमने लाइट रेड कलर से मार्क किया है और दूसरे को हमने वायलेट कलर से मार्क किया है, इन दोनों के एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन से रिजेंबल करती है, इसलिए La के लिए लेंथेनॉइड बोला गया है और Ac के लिए एक्टिनॉइड बोला गया है। तो दोस्तों S, P, D और F ये चार ब्लॉक्स हैं। इन चार ब्लॉक के अंदर जो क्लासिफिकेशन आपको था बताया कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, अदर ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस। अब दोस्तों किसी भी एलिमेंट को स्टडी करना है तो इस टेबल के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको रीड आउट कैसे करना है। देखिए आपके साथ एग्जांपल है हाइड्रोजन का। आप देख रहे हैं एक बड़ा सा H का सिंबल बना है, इस सिंबल प्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को। इसके नीचे दोस्तों इसका नाम लिखा है, आप पढ़ सकते हैं हाइड्रोजन। अच्छा, इसी के नीचे एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें लिखा है 1s1, मतलब कि s ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के हिसाब से फर्स्ट, मतलब पहले शेल का एक ही ऑर्बिटल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोस्तों राइट साइड में लिखा है इसका एटॉमिक नंबर और लेफ्ट में लिखा है इसका एटॉमिक वेट। जो ब्लैक कलर के फॉन्ट्स आपको एलिमेंट में दिख रहे हैं मतलब वो एलिमेंट सॉलिड स्टेट में हैं। अगर आप देख सकते हैं तो मरून कलर में जो आपको दिखाई देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल Hg लिखा है यानी कि मरकरी, ब्रोमीन लिखा है, ये सब दोस्तों लिक्विड स्टेट में है। येलो कलर के जो फॉन्ट है एलिमेंट्स के, इसका मतलब वो सारे एलिमेंट किस में? गैसेस फॉर्म में है। आप देख सकते हैं राइट मोस्ट में 13 से लेकर 18 तक आपको N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडोन और एक हाइड्रोजन, ये सब दोस्तों किस फॉन्ट में है? आप देख सकते हैं येलो फॉन्ट में है, मतलब ये सारे गैसेस स्टेट में है। अब हम बात करते हैं कि इन एलिमेंट्स को मेमोराइज कैसे करना है। हर एलिमेंट का नाम उसके सामने लिखा है, उस नाम को हमने एक हिंदी के वर्ड से रिजेंबल किया है। स्टार्टिंग करता हूं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है और ऊपर लिखा है हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन एस ब्लॉक में भी रख सकते हैं, पी में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों हम एस में रख के इसको याद कराते हैं क्योंकि नंबर 1 पे आता है। दोस्तों स्टार्टिंग करूंगा, हाइड्रोजन से शुरू करूंगा और लिखूंगा हे ली ना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप के लिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब आइए आप 13 ग्रुप की तरफ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कहे सीका जी सुनो प्रभु। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ओ स्टाइल से टी ओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी। अब बात करते हैं नोबल गैस में, तो हे नेता और कर्मचारी जीवित रहें। दोस्तों अब आते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में हम मूव करेंगे याद करने के लिए हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले फोर्थ से स्टार्ट करूंगा, स्कैंडियम, और खत्म करना है जिंक पर। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फे को नी क्यों जलाती हैं। फिर आएंगे नेक्स्ट वाले पे, यानी कि
ये ट्रिम की तरफ वाई से शुरू करेंगे दोस्तों। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। दोस्तों इसके बाद स्टार्ट करेंगे लेंथेनियम से। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई औरन होगी। अगर आप एफ ब्लॉक की तरफ आए तो ऐसे ध्यान दीजिए कैसे याद करना है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ और तुम यूं ही लाजवाब। फिर बात करते हैं हम एक्टिनोइड सीरीज की तरफ। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाचोज लाना। तो दोस्तों ये याद करने की ट्रिक आपको बता दी है। इस ट्रिक की हेल्प से आप याद कर सकते हैं इन एलिमेंट को। मेरा सजेशन ये है कि एक बार अपने हाथ से जरूर लिख के देखें। आप उन वर्ड्स को मैच कराएं जो हिंदी में या जो हिंदी ट्रिक में हमने आपको सिखा रखा है, और बेटर ये है कि आप इंग्लिश में लिख के देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है, तो ली ना की के लिखे, रब यानी कि आरबी लिखे, से मतलब सीजियम ही लिखे या से लिखे SE लिखे, फरियाद FR लिखे। तो दोस्तों इसे याद करना आसान हो जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करता हूं एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 to 2, मतलब कि आखिरी इलेक्ट्रॉन S में आएगा, या तो 1 होगा या 2 होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए देखेंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s1, मैग्नीशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? S ऑर्बिटल में आ रहा है। एस ब्लॉक की दोस्तों कुछ खास प्रॉपर्टी है। पहला तो वो है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल होते हैं। एस ब्लॉक के मेटल्स को अगर आप कट करें तो नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, और इनमें एज पर आपको ब्राइटनेस दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का देखिए, हम जो कट कर रहे हैं तो एक ब्राइटनेस दिखती है। दोस्तों बात करते हैं इसके बाद कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका वैलेंसी कांस्टेंट है। मतलब कि आप बोलेंगे ग्रुप 1 के अंदर, मतलब एल्कली मेटल्स के लिए +1 है और वैलेंसी 1 होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए +2 है और वैलेंसी क्या है? 2 रहेगा। दोस्तों क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसका मतलब इनका नेचर है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये लोग रखते हैं। मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन करेंगे और दूसरों का क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जाता है Na+ में और स्टेबल हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस इलेक्ट्रॉन का यूज होता है रिडक्शन के लिए। तो मतलब Na अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है और सामने वाले एलिमेंट का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। दोस्तों एस ब्लॉक के एलिमेंट की खास बात है कि इनका आयनेशन प्रॉपर्टी पूरी पीरियड टेबल में सबसे कम होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप मूव कर रहे हैं तो सबसे कम आयनेशन एनर्जी आपको मिलेगी। एस ब्लॉक के एलिमेंट फ्लेम में टेस्ट देते हैं, मतलब लिथियम कैरेमाइन टेस्ट देता है, यानी कि आप लिथियम को अगर आप गर्म कर रहेंगे तो कैरेमाइन रेड कलर दिखेगा। अगर आपने सोडियम को फ्लेम में टेस्ट दिया तो आपको गोल्डन येलो कलर दिखेगा। तो दोस्तों ये था एस ब्लॉक, उसके एलिमेंट्स के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। दोस्तों 13 से लेकर 18 तक ग्रुप्स में पूरा पी ब्लॉक आ जाता है। क्या आप बोल सकते हैं कि 13 से लेकर 18 तक ग्रुप में जो भी एलिमेंट है वो पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। पी ब्लॉक में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो होता है NS2 Np126, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आ रहा है, इसलिए इसको पी ब्लॉक कहा गया है। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन टोटल 6 आते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं टोटल एक पीरियड में अगर मूव करें तो 6 एलिमेंट हमें मिलेंगे अंटिल रीचिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं बोरोन से। बोरोन के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे दोस्तों तो 1s2 2s2 2p1 होता है। p1 से शुरू करेंगे, कार्बन में जाएंगे तो 2p2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में गए तो 2p3, उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की तो 2p4, फ्लोरीन में 2p5, और जैसे दोस्तों नियन की तरफ गए तो 2p6, मतलब p6 कंप्लीट होते हमको मिला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बतानी है, जैसे कि सारे के सारे पी ब्लॉक के कंपाउंड का नेचर ऑक्सीडेशन का होता है। ये मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, एक्ट करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, अपना रिडक्शन करते हैं, सामने वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करते हैं। दोस्तों पी ब्लॉक के एलिमेंट के ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंटल इंफॉर्मेशंस हैं जो कि पी ब्लॉक को बिलोंग करती है। हीलियम का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी होता है। सारे नॉन मेटल्स में कार्बन का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है। क्लोरीन का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। गैलियम एक लिक्विड मेटल है जो यूज होता है हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में। सारी इनर्ट गैसेस में आर्गन का परसेंटेज
एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, मतलब 1% सिर्फ ऑर्गन प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में। तो दोस्तों पी ब्लॉक के बाद हम मूव करते हैं डी ब्लॉक की तरफ। दोस्तों डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d1 to 10 NH2, मतलब कि आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1 के डी ऑर्बिटल में आ रहा है। दोस्तों डी ऑर्बिटल में ऑलमोस्ट सभी एक्सेप्ट मरकरी सॉलिड मेटल फॉर्म में होते हैं। एक मरकरी ऐसा मेटल है जो क्या लिक्विड फॉर्म में होता है। दोस्तों एस ब्लॉक की तरह डी ब्लॉक के एलिमेंट को, मेटल्स को इजीली नाइफ से कट नहीं कर सकते, मतलब ये हार्ड होते हैं। दोस्तों डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, इनका ऑक्सीडेंट स्टेट वेरिएबल होता है। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं डी ब्लॉक में तो पहले ऑक्सीडेंट स्टेट इंक्रीज करेगी, बाद में ये नंबर कांस्टेंट होगा और फिर कम होने लगेगा। दोस्तों मैक्सिमम ऑक्सीडेंट स्टेट अगर बात करें तो डी ब्लॉक में रुथेनियम एंड ऑस्मियम का +8 होता है, जो पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा है। टंगस्टन यानी कि W आप देख सकते हैं पूरी पीरियड टेबल में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कैरी करता है। इरिडियम का मैक्सिमम डेंसिटी होता है पूरी पीरियड टेबल के अंदर। दोस्तों लेंथेनियम और एक्टिनियम दो एलिमेंट ऐसे हैं जो डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, और इनके बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स, मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो इनके बाद के दोनों 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं, और इन दोनों सीरीज को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं एफ ब्लॉक। दोस्तों एफ ब्लॉक एलिमेंट का नेचर भी मेटल होता है, लेकिन इसमें मोस्टली जो मेटल्स हैं वो रेडियो एक्टिव है। एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। तो दोस्तों ये था कि कैसे एक पीरियड टेबल को स्टडी करना है, एलिमेंटल इंफॉर्मेशन ग्रुप क्या है, कॉलम्स क्या है, कैसे मूव करना है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसको टेबल को आप देख के ड्रॉ कर सकते हैं वो सारी हमने आपको बता दी है।